और नहीं मिलता है कोई सफाई कर्मी, और अगर करनी पड़ती है खुद से मेहनत, तो ये खबर आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं सानीराज पांडे और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। 2025 में जब दुनिया एआई, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के युग में तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत भी इस दौर में कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे गर्व की बात तब होती है जब इस तकनीकी बदलाव की हवा बिहार जैसे राज्य से भी चलने लगी। बिहार का नाम सुनते ही आज भी कई लोग इसे शिक्षा और तकनीकी विकास के मामले में पीछे मानते हैं, लेकिन यह वर्ष 2025 है और आज बिहार का मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT मुजफ्फरपुर देश की तकनीकी क्रांति का हिस्सा बन चुका है। आपको बता दें कि हाल ही में यहाँ के 4 छात्रों ने मिलकर एक ऐसा अद्भुत रोबोट तैयार किया है जो बाथरूम की पूरी सफाई खुद से कर सकता है, और वह भी पूरी स्वचालित प्रणाली से। यह आविष्कार ने न केवल संस्थान को गर्वित किया, बल्कि पूरे बिहार को एक नई पहचान भी दी है। मुजफ्फरपुर स्थित MIT एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है जो 1954 से बिहार में तकनीकी शिक्षा दे रहा है। हालांकि पहले इसे सिर्फ एक साधारण सरकारी कॉलेज माना जाता था, लेकिन अब यहाँ के छात्र AI, IoT, रोबोटिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी इनोवेशन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि वर्ष 2025 में भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया 2.0 और स्मार्ट भारत अभियान के तहत टेक्नोलॉजिकल कॉलेजों को आत्मनिर्भर तकनीक के विकास के लिए प्रोत्साहन मिला था। इसी कड़ी में MIT मुजफ्फरपुर को भी कुछ महत्वपूर्ण फंडिंग और रिसोर्सेस मिले, और इसी माहौल में शुरू हुई एक सोच, सफाई को लेकर बनी मानसिकता को तकनीक से बदलने की सोच। जी हाँ, भारत जैसे देश में स्वच्छता सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, गरिमा और सामाजिक समानता से जुड़ा विषय है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया स्वच्छ भारत मिशन काफी हद तक सफल रहा, लेकिन बाथरूम सफाई अब भी एक बड़ा मुद्दा है। भारत में 60% लोग अभी बाथरूम सफाई को निचला काम मानते हैं। 40% से अधिक सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में सफाई की स्थायी व्यवस्था नहीं है। सफाई कर्मी अभी बिना सुरक्षा उपकरणों के काम करते हैं। यही वो समस्याएं हैं जिन्हें पहचान कर MIT मुजफ्फरपुर के 4 छात्रों ने ठाना और अब बदलाव लाना है। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों ने एक रोबोट बनाया है जो सेंसर पर आधारित है और बिना किसी स्विच के नियमित अंतराल पर बाथरूम की सफाई कर देगा। यह रोबोट करीब 200 लोगों का काम अकेले करने में सक्षम है। इसे तैयार करने में लगभग 10,000 लागत आई है। बड़े स्तर पर उत्पादन करने पर इसकी लागत में और कमी आएगी। इसे MIT रोबोट रिनोवेटर्स ने तैयार किया है। टीम में बायोमेडिकल रोबोटिक्स ब्रांच के गौतम कुमार, विवेक कुमार और LS कॉलेज के दिव्य प्रकाश और एक अन्य छात्र छोटू शामिल हैं। ये रोबोट पूरी तरह से स्वचालित, स्मार्ट, सुरक्षित और भारतीय वातावरण के अनुसार डिजाइन किया गया है। इसे कम बिजली, सीमित पानी और बिना किसी इंसानी संपर्क के काम करने के लिए बनाया गया है। इसके कुछ खास फीचर्स हैं। आपको बता दें कि बाथरूम की ऑटोमेटिक स्कैनिंग और गंदे हिस्सों की पहचान कर लेता है। रेटिंग ब्रश और हाइड्रोजेट फर्श, टॉयलेट सीट और दीवारों की सफाई कर देता है। और आपको बता दें कि कीटनाशक छिड़काव प्रणाली यानी कि हवा से सुखाने का सिस्टम भी इसमें अवेलेबल है। हिंदी वॉइस कमांड यानी कि बाथरूम साफ करो जैसे निर्देशों पर काम कर सकता है। IoT आधारित मोबाइल ऐप यूजर शेड्यूल बना सकता है, रिपोर्ट देख सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि ये रोबोट काम कैसे करता है। सबसे पहले रोबोट को बाथरूम में रखा जाता है, फिर अंदर लगे कैमरे और सेंसर पूरे बाथरूम की स्कैनिंग करते हैं। उसके बाद गंदगी की लोकेशन, नमी की मात्रा और सतह की स्थिति के आधार पर सफाई मोड सेट होता है। फिर रोबोट अपने वाटर जेट, ब्रश और डिटर्जेंट डिस्पेंसर का इस्तेमाल कर सफाई शुरू करता है। लास्ट में सुखाने और कीटनाशक छिड़काव के साथ सफाई प्रक्रिया पूरी होती है। इस पूरे प्रोसेस में 15 से 25 मिनट तक का समय लगता है। 2025 की शुरुआत में MIT ने कॉलेज के हॉस्टल, टॉयलेट, ब्लॉक और महिला छात्रावास में इसका ट्रायल कराया। 100% उपयोगकर्ताओं ने कहा कि रोबोट सफाई को बहुत ही प्रॉपरली अंजाम देता है। आपको बता दें कि मैनुअल सफाई की जगह इस रोबोट को इस्तेमाल करने पर इंसानों की जान को खतरा नहीं आएगा। संक्रमण और गंदगी से फैलने वाली बीमारियों में कमी आएगी। खासकर घरेलू महिलाओं को इस झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। स्कूल, अस्पताल, पंचायत कार्यालयों में सफाई का स्टैंडर्ड भी सुधरेगा। MIT मुजफ्फरपुर के छात्रों ने जो किया है वह सिर्फ एक मशीन बनाना नहीं है, यह समाज में इज्जत, सेहत और तकनीक का संगम है। ये रोबोट उस सोच का प्रतीक है जिसमें तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ सुविधा नहीं, सामाजिक बदलाव लाने के लिए किया गया है।
2025 का भारत और खासकर बिहार अब तकनीक के क्षेत्र में नए कदम रख रहा है और यह शुरुआत हुई है उन युवाओं से जो किसी आईआईटी या सिलिकॉन वैली में नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर जैसे शहर के लैब में मेहनत कर रहे हैं। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।